एक मशहूर हकायत है। एक बादशाह था। उसका वजीर बड़ा समझदार था। वजीर के जमाने में बादशाह की सल्तनत में बड़ी तरक्की हुई। एक दिन वजीर सख्त बीमार हो गया। बचने की उम्मीद ना रही। आखिरी वक्त आ पहुंचा। बादशाह फिक्रमंद हुआ कि ऐसा वजीर कहाँ मिलेगा। ये बात बादशाह ने वजीर से कही। वजीर ने बादशाह को 3 पुतले दिए। तीनों पुतले हर बात में यकसा थे। कद में बराबर थे, मोटाई में भी बराबर और रंग में भी यकसा थे। तीनों पुतलों के हाथ पैर भी बिल्कुल एक जैसे थे। गर्ज के आंख, नाक और जिस्म का हर हिस्सा एक जैसा था। बाल बराबर भी, कोई छोटा बड़ा ना था। तौल में भी सब पुतले बराबर थे। वजीर ने बादशाह से कहा, ये तीनों पुतले हैं तो बिल्कुल यकसा, लेकिन तीनों में बड़ा फर्क है। जो आदमी इस फर्क को बता दे, उसी को आप मेरे बाद वजीर बना देना। इसके बाद वजीर ने बादशाह के कान में बताया कि तीनों पुतलों में क्या फर्क है। वजीर के मरने के बाद बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो इन पुतलों में फर्क बताएगा, उसी को मैं अपना वजीर बनाऊंगा। वजीर बनने के लालच में लोग दौड़ पड़े। लोग आते और पुतलों को देखते, पुतलों का नाप तोल करते, रंग और रूप जांचते, लेकिन फर्क ना पाते तो परेशान होकर वापस चले जाते। इसी तरह बहुत दिन गुजर गए। कोई पुतलों को ना परख सका। अब देखिए, अल्लाह ताला जिसका रुतबा बढ़ाना चाहता है, उसको समझ बूझ देता है। ऐसा आदमी बड़ी मुश्किल बात को भी आसानी से समझ लेता है। एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी उधर आ निकला। बादशाह का ऐलान वो भी सुन चुका था। उसने पुतलों को तोला। तीनों पुतले बराबर निकले। अब उसने उन्हें नापा। हाथ, पैर, आंख, नाक वगैरह सब कुछ एक एक करके नापता रहा। नाप में बराबर, रंग और रूप जांचा, उसमें भी कोई फर्क ना पाया। उसने तीनों को रख दिया और सोचने लगा कि जब ये पुतले हर बात में बराबर रहें तो फिर क्या फर्क हो सकता है। अचानक उसकी निगाह एक पुतले के कान पर पड़ी। पुतले के कान में एक सुराख था। उसने दूसरे पुतलों को देखा तो उनके कानों में भी सुराख और ये सुराख भी बराबर थे। अब वो आदमी और परेशान हो गया। वो पुतलों को रखकर जाने ही वाला था कि अल्लाह ने उसके दिल में एक बात डाल दी। उसने पुतले के कान में मुंह से फूंका, दूसरे पुतले के कान में भी फूंका और तीसरे पुतले के कान में भी फूंक मारी। फिर वो खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने पहरेदारों से कहा कि मैं समझ गया हूं कि इन पुतलों में क्या फर्क है। पहरेदार दौड़ते हुए बादशाह के पास गए। बादशाह ने झट दरबार लगाने का हुक्म दिया और इस आदमी को बुलवाया। दूसरे लोगों को मालूम हुआ कि एक आदमी इन पुतलों का फर्क बताएगा, तो बहुत से लोग भी साथ चले गए। बादशाह का हुक्म पाकर उस आदमी ने एक पुतला उठाया और उसके कान में मुंह से फूंका और बताया, हुजूर ये पुतला तीनों पुतलों में अव्वल नंबर का है, बड़ा ही कीमती है। अगर इसे हीरों से तोला जाए तो भी उसकी कीमत कम है। बादशाह ने पूछा, इस पुतले में क्या अच्छाई है? उस आदमी ने जवाब दिया, देखिए हुजूर, मैंने इस पुतले के कान में फूंका तो फूंक इसके पेट में चली गई। बादशाह ने फिर पूछा, तो भाई क्या ये कोई अच्छाई की बात हो गई? इस आदमी ने कहा, हुजूर यही तो कीमती है। ये पुतला उस आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात की जाए तो उसे पेट में रख लेता है और किसी से नहीं कहता। हुजूर, जो आदमी दूसरे का राज किसी से नहीं कहता, वही तो सबसे अव्वल नंबर का है। ऐसे आदमी की सब इज्जत करते हैं। अच्छे बादशाह उसे अपना भेदी बनाते हैं और बड़ी से बड़ी तनख्वाह दे देते हैं। इस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ। अच्छा, दूसरे नंबर का पुतला कौन सा है? तो आदमी ने दूसरा पुतला उठाया, उसके कान में फूंका तो फूंक उसके कान से होकर दूसरे कान से निकल गई। इस आदमी ने कहा, हुजूर कि दूसरे नंबर का पुतला है। ये पुतला उस आदमी की तरह है जो बात को इस कान से सुनता है और दूसरे कान से उड़ा देता है। ऐसे आदमी से ना नुकसान का डर होता है और ना कोई फायदा होता है। इसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं, जो चाहे दे दो, उसके लिए बहुत है। बादशाह इस जवाब से भी बहुत खुश हुआ और पूछा, अब तीसरे पुतले के बारे में बताओ कि इसमें क्या बात है। इस आदमी ने तीसरा पुतला उठाया और इसके कान में फूंक मारी तो उसके कान में से होती हुई मुंह से निकल गई। आदमी ने कहा, हुजूर ये 2 कौड़ी का नहीं है।
ये पुतला उस खराब आदमी की तरह है जिससे कोई भेद की बात की जाए तो वो जड़ दूसरों से कह देता है। जहां कोई बात सुनता है हर एक से कहता रहता है। ऐसा आदमी झगड़े की जड़ होता है। ऐसे आदमी को लोग अगर भेदी बनाएं तो वो भेद को छुपा नहीं सकता और फिर उसे बड़ा नुकसान होता है। एक को दूसरे से लड़ा देता है। किसी की इज्जत और आबरू का उसे जरा भी ध्यान नहीं रहता। बादशाह ने कहा, सचमुच इन तीनों में यही फर्क है। इसके बाद बादशाह ने उस आदमी को अपना वजीर बना लिया।